करंट अफेयर हर स्टूडेंट की दुखती नस बन गई है। वो एक ऐसी गुत्थी बन गई है जो कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसको लेकर क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, इसको लेकर भी डाउट पूछते हैं बच्चे कि किस तरह से हमको उसको अप्रोच करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी जो बेस्ट हो सकती है करंट अफेयर के लिए। इसको लेकर एक सेशन में आपके लिए लाया हूँ और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ करंट अफेयर्स की। क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ये लेक्चर होने वाला है। आपकी जो प्रॉब्लम होती है, जो आप फेस करते हैं एज अ एस्पिरेंट जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आप सुबह जैसे ही उठते हैं आपके पास 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं जहाँ पर आप करंट अफेयर देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर आपके सामने आएगा। फिर दिन भर आपको देखने को मिलेगा कि वीक में मंथली आएगा, वीकली आएगा, मैगजीन आएगी, मैराथन आएंगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर आ जाएंगे और डिफरेंट टाइप से करंट अफेयर दिन भर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कोचिंग्स जो हैं वो अपनी मैगजीन्स निकालती रहती हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के बीच में भी होता है और टीचर्स भी करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर क्या है, ओवरलोड है। ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी आपके पास आ रही है। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है करंट अफेयर को लेकर। इसलिए इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। यही वजह है कन्फ्यूजन की। यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये नहीं है कि कमी है, कमी नहीं, ज़्यादा है। तो बदहजमी से हमको गुजरना पड़ रहा है। बैलेंस बनाने में दिक्कत जा रही है। बैलेंस कैसे लाएं, इसको लेकर डाउट है। समझते हैं इसको। तो सबके लिए ना एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। पहली बात तो आप ये समझ लो, सबके लिए सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वन साइज फिट ऑल ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर नहीं होगी। पर होता यही है, आप जब भी किसी से बात करेंगे तो एक ही स्ट्रेटेजी सब पर चिपका देंगे। कोई भी स्टूडेंट हो सब पर एक ही स्ट्रेटेजी चिपका देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हर स्टूडेंट यूनिक है। हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। मेरा तो यही मानना है कि हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। सबकी परिस्थिति जो है, कंडीशंस जो हैं डिफरेंट होती है ना। इसलिए उनके लिए स्ट्रेटेजी भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं मगर हर स्टूडेंट की अपनी एक परिस्थिति है, अपनी एक कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करेगा। वन साइज फिट ऑल वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर नहीं चलती है। समझते हैं। तो क्या कुछ कॉमन चीज़ें हम देख सकते हैं। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करा। फ्रेशर, ये वो स्टूडेंट है जिसने तैयारी अभी शुरू की है, बिगनिंग, सोचा और तैयारी करना चालू करा। मान के चल रहे हैं कि लगभग 2 साल तो आपके पास हैं, 1.5 से 2 साल हैं, आप तैयारी करेंगे। कॉलेज में या फर्स्ट ईयर में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ आपने तैयारी चालू कर दी। से बहुत सारे बच्चे होते हैं। सबसे अच्छा पीरियड मानता हूँ मैं प्रिपरेशन का, यही होता है। कायदा यही होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको तैयारी करनी है, उसके लिए एग्जाम्स देने हैं, कॉम्पिटिशन को लड़ना है, तो बेस्ट है कि एटलीस्ट 2 साल पहले आप तैयारी चालू करें। फ्रेशर्स हम इनको बोल सकते हैं। ये वो स्टेज पर होते हैं जहाँ पर इनके लिए सब चीज़ नहीं है। इनको यहाँ पर अभी डिसाइड करना है कि कौन सा एग्ज़ाम वो टारगेट करेंगे। रेलवे का करेंगे, एसएससी का करेंगे, यूपीएससी का करेंगे। एग्ज़ाम को पहले वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनको ये भी डिसाइड करना है कि कितना टाइम वो देंगे, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई भी हो सकती है, उसको भी मैनेज करना है ना। और भी बहुत सारे डिसीजंस आप यहाँ पर लेते हो। तो आपके लिए हर चीज़ यहाँ पर क्या है, नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि कोचिंग भी डिसाइड करो उस वक्त, टीचर भी डिसाइड करो। तो बहुत सारे डिसीजंस आपको यहाँ पर लेने हैं। मेरी एडवाइस यहाँ पर यही रहेगी कि जो भी डिसीजन लो उस पर थोड़ा कमिटमेंट दिखाओ। बार बार कुछ भी चीज़ चेंज मत करो। जो एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट करा उसका पूरा पैटर्न समझो, उसको यहाँ पर कोशिश करो एनालाइज करने की, सिलेबस को समझो, है ना। और सेल्फ स्टडी को भी ध्यान में रखो। पहले दिन से ही किसी भी टीचर पर, भाई बंधु पर नहीं चले जाना। सेल्फ पर भी आना है। सेल्फ स्टडी भी क्या होती है उसको भी समझना पड़ेगा। अधिकतर क्या होता है, हम किसी दूसरे के स्ट्रेटेजी पर रिलाई कर जाते हैं, किसी एक किताब पर रिलाई कर जाते हैं, मगर वो गलत हो जाती है स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो फेल तो सब फेल। सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले दिन से ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। थोड़ा टाइम ले लो, भले 15 दिन लग जाए इस प्रोसेस में, 1 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। फिलहाल ज़्यादा मुद्दे से नहीं भटकते हैं, आते हैं करंट अफेयर पर। करंट अफेयर के लिए क्या करना चाहिए। तो जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं वो जब यहाँ पर चीज़ें पता कर रहे हैं तो उनको पता है कि पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। और PYQ क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम्स में आ रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको देखनी होती हैं। तो इस समय इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी आदत, जो रूटीन है, उसको डेवलप करने की कोशिश करें। और इनके लिए डेली करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेली करंट अफेयर को फॉलो करने से क्या होगा, आपका रूटीन बनेगा।
आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, लेवल क्या होता है करंट अफेयर का, कितनी डेप्थ में पढ़ना चाहिए, है ना, क्या पर्सपेक्टिव है यहाँ पर एग्जामिनर का, आपको ये पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको डिसिप्लिन में लेकर आती हैं तैयारी के। इसलिए आपको स्टार्टिंग में डेली करंट अफेयर, और एटलीस्ट समय है तो कोशिश करो 6 महीने 7 महीने डेली करंट अफेयर फॉलो करोगे तो आपकी एक अच्छी पकड़ बनेगी करंट अफेयर पे। तो ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, करते करते उनको एटलीस्ट 1 साल तो हो ही गया है, हो सकता है एक आध अटैम्प्ट भी दिया हो, 1 से 2 अटैम्प्ट भी ये लोग दे चुके हैं। अब सिलेक्शन बहुत पास है इनके, तैयारी लगातार कर रहे हैं, फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप तैयारी कर चुके हो तो आपको अपना वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं नहीं मानता कि आप इस स्टेज पर आएँ। अगर आपको चल जाता है पता कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरे वीक एरिया है, तभी हम बोलेंगे कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करी है और आप अच्छे अटैम्प्ट देने के स्टेज पर आ गए हो। टाइम मैनेजमेंट की है आपके लिए, और अपने स्ट्रेंथ को पहचानना, वीकनेस को पहचानना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। इसलिए अब आपको पता है कि कितना टाइम मुझे करंट अफेयर को देना है। यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के लिए अगर डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टाइम मिल रहा है कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो वीकली जरूर देखें, नहीं कर पा रहे हैं तो वीकली करंट अफेयर देखें। क्योंकि वीकली क्या होता है, वीकली करंट अफेयर का बेनिफिट ये है कि डेली में मान लीजिए रोज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मंडे से लेकर सैटरडे तक 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। वीकली में हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन ही दें, पूरे के पूरे 60 हम रिवाइज नहीं कराते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी जवाबदारी है कि हम फिल्टर करके अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। ज़्यादा कंटेंट देने का कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट वैसे ही ओवर बर्डन है, हमने पढ़ा कि ओवरलोडेड आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से, तो ऐसा सिस्टमेटिकली इसको फिल्टर लगाया जाता है कि सिर्फ जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट न्यूज़ लगती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है, वही वीकली में लेकर आया जाए। तो आपका यहाँ पर वीकली भी फॉलो करते हो तो काम हो जाता है। ये वो स्टूडेंट्स है। इंपॉर्टेंट क्या है इनके लिए, टाइम मैनेजमेंट। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्या वेटेज है उसके हिसाब से भी आप पढ़ाई करें। एग्जाम में वेटेज क्या है करंट अफेयर का, उसको देखकर भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, ये स्टूडेंट्स के लिए। फिर आते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं सीजनल। ये वो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद जागते हैं। नोटिफिकेशन आएगा फिर इनकी नींद खुलेगी कि अब पेपर दे देते हैं, पेपर के बारे में सोच लेते हैं, अब पता करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एकदम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी की अगर 10,000 वैकेंसी आ गई तो ये फॉर्म भरना की कोशिश करेंगे, 3-4 महीने या 2 महीने ही पढ़ेंगे। तो लास्ट मिनट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लास्ट मिनट जो काम करते हैं ना, वो स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी तो ऐसा है कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि जो काम आसानी से हो जाए वो सबसे पहले करो। लो हैंगिंग फ्रूट जैसे किसी पेड़ में फल होता है ना, तो सबसे नीचे जो होगा सबसे पहले तोड़ लोगे। तो जो काम सबसे आसानी से हो जाए वो सबसे पहले करने की कोशिश करनी है इस जो ये स्टूडेंट्स को। तो क्या करना चाहिए इनके लिए, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 महीने पहले करंट अफेयर फोकस कर रहे हैं, अच्छा वेटेज है, तो मंथली करंट अफेयर्स एटलीस्ट 12 से 18 महीने के, लगभग 1 घंटे या 40 मिनट का वीडियो होता है, तो 12 घंटे में 15 घंटे में आपका 1.5 साल का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। फिर क्या करें, फिर स्पेशल मैराथन आती है एग्जाम वाइज स्पेसिफिक, या फिर ईयरली करंट अफेयर है, जो भी वो पेपर है उससे 1 महीने पहले की मैराथन वीडियोस देख लें करंट अफेयर के, तो और आपका फिल्टर हो जाता है और टॉप 250 से 300 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये नहीं कर पा रहे तो हमारा 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी निकाला जाता है समय समय पर। जिन बच्चों को रीडिंग करने की हैबिट है, रात को एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ना है बस, और कुछ मन नहीं लग रहा है, एंजाइटी खत्म करनी है, रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ होती है। थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, कोशिश है बुक से पढ़ने की आदत है, तो शंखनाद बुक है हमारे पास ईयरली करंट अफेयर की, जिसके अंदर 2 साल का करंट अफेयर कवर हो जाता है। इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो भी जब पेपर पास हो जाता है तो ये स्ट्रेटेजी सबकी ही होनी चाहिए, पर इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने तैयारी करने का सोचा है। तो ये स्टेजेस, जिस स्टेज पर आप हो उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होगी, उस हिसाब से आपकी तैयारी डिसाइड होगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि डेली करंट अफेयर किसको पढ़ना है, जो यहाँ पर फ्रेशर्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और जो तैयारी को लेकर एकदम बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं, कमिटमेंट जिनमें हाई है, उनके लिए डेली करंट अफेयर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दिन में 20-25 मिनट का वीडियो होता है। अगर आप 1.5x पर देखो तो 15 मिनट में आपका काम हो रहा है और अच्छा रिवीजन हो जाता है।
तो डेली करंट अफेयर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली की मैंने बात करी, फ्रेशर्स के लिए भी वीकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली से उनको पता चलेगा कि क्वेश्चंस को फिल्टर कैसे करते हैं। क्योंकि जब आप सेल्फ नोट्स बनाओगे, खुद के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओगे, तो आपको पता चलना चालू होना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जब हमारे पास कंटेंट बढ़ता जाता है तो कंटेंट को छांटना एक अपने आप में काम हो जाता है। तो क्वेश्चंस को फिल्टर करने के लिए वीकली पढ़ना फ्रेशर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टूडेंट्स जो कुछ कारण की वजह से डेली नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उस समय किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, या फिर अचानक कोई पढ़ाई में गैप आ गया, तब आप मान लीजिए 2 हफ्ते आप कहीं बाहर थे, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए करंट अफेयर, तो वीकली उस समय आपने पढ़ लिया और आपका काम हो जाता है वहाँ पर। फिर आता है मंथली। मंथली मैंने बताया कि जैसे ही एग्जाम डेट आपके पास आई, तो उससे 12 महीने से 18 महीने पहले का मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना है। फ्रेशर्स और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मंथली इंपॉर्टेंट क्यों है? नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो फिल्टर आउट कर सकते हैं नोट्स, और यहाँ पर टॉप 70 to 100 क्वेश्चन उस महीने के निकाल सकते हैं, तो लास्ट में रिवीजन में उनका काम हो जाएगा। मंथली इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको मंथली और मैराथन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैराथन मैंने बताया लास्ट मिनट रिवीजन, और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये जरूर करो, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। करंट अफेयर के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मैराथन से देखते हुए मिल जाएंगे, है ना। तो ये होती है अप्रोच, डेली, मंथली, वीकली, मैराथन। जो भी करंट अफेयर से इतना सारा करंट अफेयर आता है, कब कौन सा पढ़ना है, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो ये अप्रोच आपको अपने माइंड में रखनी है, अपने आप को पहचानना है, अपनी स्ट्रेटेजी तभी आप बना पाओगे। आप किस प्रिपरेशन का जो स्टेज है, किस लेवल पर आप हो, उसके हिसाब से भी चीज़ें डिसाइड होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आती है बात क्या चीज़ें नहीं करनी है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या नहीं करना है। तो देखिए, परफेक्शनिस्ट जो बोलते हैं ना कि सब चीज़ परफेक्ट करने का हमको एक तरीका ढूंढने में लग जाते हैं, कि हर चीज़ में इतनी सिस्टमेटिक तरीके से करूँगा, इतने अच्छे से करूँगा कि मुझसे अच्छा वो चीज़ कोई कर ही नहीं पाएगा। ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। इससे क्या होता है, आप हर चीज़ में इतनी बारीकी से पढ़ना चालू करते हो, करना चालू करते हो, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और जो काम है वो टीडियस हो जाएगा। टीडियस मतलब क्या? आपको एक समय का बोझ लगने लगेगा, या फिर वो काम कभी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपने उस काम को इतना बड़ा बना लिया। तो इस वाले ट्रैप में नहीं फंसना है, इतना सिस्टमेटिक नहीं हो जाना है, इतना चीज़ों को लेकर बारीक नहीं हो जाना है कि करंट अफेयर दिन में 5 घंटे पढ़ लिया, कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है, पेपर निकालना है। एक्सपर्ट नहीं बनना करंट अफेयर का, हमको क्या करना है, पेपर निकालना है। तो अपनी ज़रूरत को पहचानो, उसके हिसाब से काम करो। फिर आती है बात, बहुत सारे बच्चे एक गिल्ट ट्रैप में आ जाते हैं। कैसा ट्रैप आता है? उनको ये लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, मान लीजिए उनसे कोई वीडियो छूट गया, कभी डेली करंट अफेयर का वीडियो छूट गया, या फिर किसी भी कारणवश वो कुछ गैप आ गया पढ़ाई में, तो उनको लगता है कि अब मैं उसको कवर कैसे करूँ, कवर कैसे करूँ, और वो पीछे जा नहीं सकते क्योंकि नया करंट अफेयर रोज बन रहा है। तो वो स्ट्रैप में फंस जाते हैं कि मैं कहीं पीछे रह जाऊँगा, मैं कहीं पीछे रह जाऊँगा, या फिर मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तो खुद के हिसाब से ही वो खुद को क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, खुद ही ने खुद का कॉन्फिडेंस कम कर लिया। अपने आप से ही आपने ऐसी बातें करी कि आप गिल्टी फीलिंग आ गई आपके अंदर, कि अरे यार मेरे से ही गलती हो गई, मैं 4 दिन ध्यान नहीं दे पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, और आपको लग रहा है कि आप पिछड़ गए। बल्कि हुआ कुछ नहीं, आपने मन में सोचा है, क्योंकि आप पिछड़े या आगे निकले, ये तो एग्जाम का पेपर डिसाइड करेगा, हो सकता है वो क्वेश्चन फंसे ही नहीं। तो इस ट्रैप में भी नहीं फंसना है, अपने आप को हमेशा फ्रेश रखना है, एनर्जेटिक रखना है, और कोशिश करना है कि मोटिवेटेड रखना है ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इस गिल्ट ट्रैप में भी नहीं आना है। फिर आती है बात, कुछ लोग बैकलॉग क्लियर करने में लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो अब पिछले 6 महीने का डेली करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ भी गलत है। या फिर उनको लगता है कि भैया कुछ और नए टॉपिक आ गए, उनको पढ़ लेता हूँ, एक नई कोचिंग आई है, या फिर एक पुरानी कोचिंग ने नई मैगजीन निकाली है, उसको पढ़ लेता हूँ, उसने बताया कि उस कोचिंग की भी अच्छी है तो उस कोचिंग की भी पढ़ लेता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, सामान बटोरने में लग जाते हैं, और पुराना खोद खोद के करंट अफेयर पढ़ना चालू करते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है, क्योंकि इससे इससे भी क्या होता है ना, आप हमेशा किसी चीज़ को चेज कर रहे हो, आपकी मेंटेलिटी चेजिंग की हो गई, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, सब पढ़ लेता हूँ, और उससे होना जाना आखिरी में एंड रिजल्ट जो है ना, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में बोले ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत कम है। रिटर्न आपको इतना मिलना नहीं जितना आप इन्वेस्ट कर दोगे, जितनी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ से ही बचना है। आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म का करंट अफेयर अच्छा लगता है, किस टीचर का अच्छा लगता है, कौन सी बुक करंट अफेयर की अच्छी लगती है, उसको ही पढ़ना है, कौन सी मैगजीन लग रही है। बस मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर हमको अपने आप को सीमित करना पड़ेगा, सबकी तरफ नहीं भगना है। जो बच्चे बार बार बुक चेंज करते हैं, टीचर चेंज करते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, और उनकी जो प्रिपरेशन है आप खुद देखोगे रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करती है, मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। और जो स्टडीज अप्रोच रखते हैं,
सही तरीके से कमिटमेंट रखते हैं चीज़ों के प्रति, उनका आप देखो कि रिजल्ट भी अच्छा आता है, स्कोर भी अच्छा आता है। तो ये एक स्ट्रिक्ट नो है, स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना है आपको, इन चीज़ों में आप ना फंसें। बड़े ट्रैप हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है, फंस जाती है। अब आती है बात तो गोल्डन रूल क्या है सिलेक्शन का। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, सिलेक्शन ही चाहिए। तो देखिए क्या होता है, राइट तरीके से पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट जगह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अपने टाइम की अहमियत को समझो और टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें करो। जो मैंने बताया इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। आपको समय कितना बच रहा है, किस स्टेज पर हो उसको पहचानना है और सही चीज़ों को पहचानना है, एलिमिनेट करना है कि ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, और ये मैं करूँगा तो मैं उसको प्रति कमिटमेंट दिखाया। ये चीज़ को फोकस करना है आपको, है ना। आइडेंटिफाई करो अपनी स्टेज को, कन्फ्यूजन से दूर रहना है और हमेशा कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। इस हिसाब से आपको चलायमान तरीके से तैयारी करनी है। यही कुछ तरीके हैं जिससे आप खासकर करंट अफेयर की जो डाउट है प्रिपरेशन को लेकर वो आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप करंट अफेयर को लेकर जो भी आपके इश्यूज रहते हैं उनको लेकर एक क्लैरिटी मिली होगी आपको। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी करंट अफेयर की। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट को लेकर, एग्जाम को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर आप बात करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लाइफ में और भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में हो तो जरूर कमेंट करिएगा। उस पर भी हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय एंड टेक केयर। तैयारी करते रहें। आई होप सबका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो।